जो राम रहीम का केस था, इसमें क्या था, राम रहीम के केस में कोई ऐसा थोड़ा ना कि विक्टिम गई और एफआईआर कराई और बाबा को पकड़ लिया। राम रहीम के केस में सिरसा के रहने वाले हैं राम रहीम। तो सिरसा में डेरा सच्चा सौदा जिसके बाबा हैं राम रहीम, तो वहाँ का एक जर्नलिस्ट थे रामचंद्र छत्रपति। तो एक पत्र था उस टाइम पे, साल 2002 के आसपास की बात है ये। तो 2002 के टाइम पे सिरसा में इंटरनली ही एक पत्र वायरल हो रहा था जिसमें एक साध्वी ने यह आरोप लगाया कि बाबा इस तरह के नाबालिग लड़कियों के साथ एक गलत काम कर रहे हैं और हम लोग तो यहाँ पे धर्म के लिए, अच्छे कामों के लिए आए और ये हमें ऐसे ही यूज कर रहा है। ये पत्र रामचंद्र छत्रपति को हाथ लग जाता है, जो सिरसा के अंदर वायरल हो रहा था। उनका एक अखबार था जिसका नाम था पूरा सच, इसमें उन्होंने छाप दिया। इस पे बाबा गुस्सा हो गया, क्योंकि देखो आप, एक तो होता है नॉर्मल जनता और एक होती है जो भक्त है जनता, वो कम्प्लीटली अलग है एक नॉर्मल जनता से। तो सिरसा में क्या है कि बाबा का जलवा है, वो वहाँ पे राज करता है, वो डीएम उसका है, कुछ नहीं है वहाँ, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है बाबा के आगे। तो सिरसा में रह के बाबा के खिलाफ खबर करना ये बहुत बड़ी बात थी। बाबा की समझौता कर लो और बाबा के पैरों में जाके माफी मांगो। और ये खबर छापी होगी, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन उसके करीब 6-7 महीने बाद एक और खबर छापी, शायद वो अक्टूबर नवंबर में छापी थी। इस खबर जिस दिन छापी उसकी शाम को ही, ये सीबीआई की स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, ये मेरे अपने नहीं है, मेरा एक भी इसमें अपना नहीं है। सीबीआई का जो चार्जशीट है उसमें यह है कि बाबा ने अपने लोग भेजे वहाँ से और वो वॉकी टॉकी लेके गए ताकि एक अपडेट रहे आश्रम में और जो काम तमाम जो उन्हें करना है। और मैं डेरा के जो लोग थे जिनको बाद में सज़ा हुई, कन्विक्ट हुए, जो अपराधी पाए गए, उनके नाम मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उन लोगों को भेजा गया। और ये रामचंद्र छत्रपति को भेजा गया, उन्होंने जाके बुलेट से गेट खटखटाया। रामचंद्र छत्रपति पहले से ही उनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उन्होंने पहले ही एसपी को शिकायत की कि मेरी जान को खतरा है, और उन्होंने शायद टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली थी, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या तो इन्होंने ली थी या दूसरा वाला बंदा था जो रंजीत सिंह थे, जिनकी उनकी भी हत्या हुई थी। तो उनमें से किसी ने एक ने पहले ही ले ली थी कि उनको शक था कि बाबा कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो इन्होंने जाके गेट खटखटाया, तो रामचंद्र छत्रपति ने अपने दोनों बेटों को अंदर रखा और वो बाहर आ गए। इतने में करीब 5-6 बंदूक की गोलियाँ उनमें मार दी गई और वो भाग गए। तो जब ये जाँच हुई फिर पता चला कि वॉकी टॉकी आश्रम का था, जो रिवॉल्वर थी वो आश्रम का, फिर वो सारी दुश्मन दिखा। तो बात यह है कि जब भी इस तरह के बाबाओं के केस बाहर आते हैं, इन केसेज में कभी भी ये नहीं होता कि बहुत सारा एक साथ आएगा, बाबा को हम प्रूव ही कर देंगे कि देखो वीडियो है तभी बाबा बाहर आएगा। इन केसेज में छोटी छोटी लीड्स काम आती हैं। तो जो राम रहीम का केस था, इसमें क्या था, राम रहीम के केस में कोई ऐसा थोड़ा ना कि विक्टिम गई और एफआईआर कराई और बाबा को पकड़ लिया। राम रहीम के केस में सिरसा के रहने वाले हैं राम रहीम। तो सिरसा में डेरा सच्चा सौदा जिसके बाबा हैं राम रहीम, तो वहाँ का एक जर्नलिस्ट थे